नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैजेट नोटिफिकेशन जो कि पब्लिश की गई थी 24 जुलाई 2023 को बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस नोटिफिकेशन के थ्रू जो एग्जिस्टिंग ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 है उसमें कुछ चेंजेस की गई। अगर इस चेंजेस को हम ध्यान से ना पढ़े तो काफी कंफ्यूजन हो रही है एंड काफी क्वेरीज आ रही है हमारे पास, तो हमने सोचा इसके लिए एक वीडियो बना दी जाए जिससे जिनको भी क्वेरी या कंफ्यूजन हो रहा है वो ताकि इजिली क्लियर हो जाए। इस गैजेट नोटिफिकेशन में पॉइंट 6 जिसने काफी कंफ्यूजन क्रिएट किया है, हम उसे समझेंगे कि वो क्या है, क्या उसकी एप्लीकेबिलिटी है एंड उसे अगर बेटर तरीके से समझे तो इसका क्या मतलब निकलता है। उसे समझने से पहले हमें जो ओरिजिनल ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 है या कि जो एग्जिस्टिंग रूल्स है उसे समझना होगा, उसके रूल 16 को समझना होगा क्योंकि जो अमेंडमेंट है वो रूल 16 में आई है। तो हम ये समझना कि रूल 16 क्या कहती है एंड उसके अकॉर्डिंग क्या अमेंडमेंट आई है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि रूल 16 ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 क्या है। Rule 16 of E-Waste Management Rules 2022 Reduction in the use of hazardous substances in the manufacture of electrical and electronic equipment and their components or consumables or parts or spares। इसमें सब रूल 1 जो है, every producer of electrical and electronic components or consumables listed in Schedule 1 shall ensure that new electrical and electronic equipment and their components or consumables or parts of spare do not contain lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls and polybrominated diphenyls ethers beyond a maximum concentration value of 0.1% by weight in homogeneous materials for lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls and polybrominated diphenyls ethers and 0.01% by weight in homogeneous materials for cadmium। अब इस लॉ के वर्ड्स को अगर हम समझे तो इसमें यह कहा गया है कि जो भी नई इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उसमें सर्टेन केमिकल्स या फिर सर्टेन एलिमेंट्स की वेट परसेंटेज को एक सीमित किया गया है जो कि 0.1% है एंड 0.01% बाई वेट है। तो जो नई नोटिफिकेशन है, जो नई अमेंडमेंट की नोटिफिकेशन लाई गई है वो स्पेसिफिक इस रूल की एप्लीकेबिलिटी का बात करता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि नई जो अमेंडमेंट आई है उसमें क्या लिखा गया है अबाउट रूल 16 ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022। Point 6 of the new gazette notification published on 24th July 2023, it is written in Rule 16 of the said rules मतलब E-Waste Management Rules 2022, for sub-rule 2, the following sub-rule shall be substituted, namely, the provisions of sub-rule 1 shall not apply to component or consumable or parts for electrical and electronic components specified in Schedule 2B placed in market on or before the 1st May 2014, provided reduction of hazardous substances, components, parts and spares are not available। साथ ही में इसमें 2A इंक्लूड किया गया है जिसमें कहा गया है प्रोविजंस ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 16 shall not apply to electric and electronic equipment specified in Schedule 2C placed in the market on or before 1st April 2025। Similarly, for consumable or spare parts of Schedule 2C की डेट जो है वो टिल 1st April 2028 की गई है। जो नई अमेंडमेंट आई है 24 जुलाई की गैजेट नोटिफिकेशन में, उसमें जो एग्जिस्टिंग शेड्यूल 1 था प्रोडक्ट्स लिस्ट का जिसपे ई वेस्ट एप्लीकेबल थी, ई वेस्ट की लॉ, उसको भी तोड़ा गया है। अब दो नए टेबल बनाए गए हैं, एक होंगी टेबल 2B और एक है 2C। 2B में वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं जो कि पुराने ई वेस्ट के लॉज में थी एंड 2C में वो नए कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिनको अभी ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 में इंक्लूड किया गया था। तो अभी जो नोटिफिकेशन आई है गैजेट नोटिफिकेशन अमेंडमेंट की, उसमें ये कहा गया है जो रूल 16 है ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 का, वो इन शेड्यूल के जो नए टेबल वाले प्रोडक्ट्स हैं जो कि 2C है उन पे एप्लीकेबल होंगे ओनली आफ्टर 1st April 2025। या फिर जो लॉ में लिखा हुआ है उसमें यह कहा गया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो कि शेड्यूल 2C से है एंड वो मार्केट में ऑन और बिफोर 1st April 2025 प्लेस की जाती है तो उन पे सब सेक्शन 1 ऑफ रूल 16 ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 एप्लीकेबल नहीं होंगी। साथ ही में जो इनके स्पेयर्स और कंपोनेंट्स हैं उनके लिए डेडलाइन रखी गई है 1st April 2028। तो अगर हम पूरे वीडियो को समअप करें तो ये कहना है हमारा कि जो नई गैजेट नोटिफिकेशन आई है उसने रूल 16 जो एग्जिस्टिंग लॉ की है उसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में कहा है, ना कि पूरी ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के बारे में।
सो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी कि जो नई अमेंडमेंट आई है वो क्या कहना चाहती है एंड शायद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं